अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो। हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी मांग रख दी है। सिर्फ 3% वोट शेयर वाली पार्टी और मांगी है सीधे 20 सीटें। अब सवाल उठता है कि क्या एनडीए मांझी की इस हसरत को मान लेगा या फिर 20 सीटों की जिद एनडीए के खेल को बिगाड़ देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। मांझी का पार्टी वोट शेयर भले ही 3% के आसपास हो, लेकिन राजनीति में उनका महत्व हमेशा से उनकी किंग मेकर की भूमिका के लिए जाना जाता है। एनडीए में रहते हुए मांझी अब सीधा दावा कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में उन्हें कम से कम 20 सीटों पर टिकट चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 3% वोट शेयर वाली पार्टी को 20 सीटें देना एनडीए के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मांझी की ताकत सिर्फ वोट शेयर में नहीं बल्कि मगध क्षेत्र में उनकी पकड़ में है। जहां मांझी की जातीय आधार पर पकड़ मजबूत है, वहां कुछ सीटों पर वो समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि एनडीए उन्हें नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकता। इतिहास गवाह है कि हर चुनाव से पहले मांझी एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। कभी एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में जाते हैं तो कभी फिर एनडीए की गोदी में वापस आ जाते हैं। यानी राजनीति में मांझी हमेशा अपनी कीमत बढ़ाने का खेल खेलते हैं। अब देखना होगा कि एनडीए इस बार मांझी की 20 सीटों की डिमांड को मान लेता है या फिर सीट शेयरिंग की खींचतान से एनडीए में दरार गहरी होती है। आज उस समय हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जब देश में भी बहुत सी घटनाएं घट रही है और बिहार का आम चुनाव भी होने वाला है। चाहे 10 दिन में हो, 5 दिन में हो, 2 अक्टूबर के बाद हो, चुनाव की तिथि तय होनी है। वैसी परिस्थिति में कोई भी वॉरियर होता है, कोई भी सिपाही होता है, वो लड़ाई में जाता है तो अपना औजार अवश्य शस्त्र को एकदम ठीक कर देता है। तो उसी प्रकार से हम कार्यकर्ताओं के रूप में सभी साथियों का जो हमारे औजार हैं, नाक हैं, कान हैं, सब कुछ हैं, उनको ऊर्जान्वित करने के लिए आज ये अधिवेशन को रखा गया है। और आपने सुना कि विभिन्न विषयों पर दर्जनों हमारे साथियों ने अपना विचार रखा और कुछ रखेंगे भी। तो इसलिए ये चुनाव के दृष्टिकोण से हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आप लोग पूछ देते हैं, हम ही प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप लोगों की जिज्ञासाएं होती है कि एनडीए में आप हैं, आपको कितना सीट मिलना है हम पार्टी को, ये सब आप लोग पूछना चाहते हो। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अनुशासित पार्टी हैं। हम सीटों की बात जहाँ तक है मीडिया में नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात है, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं की फीलिंग है। जब एनडीए की बैठक होगी जिसमें हमारे लोग भी एनडीए की बैठक में जाएंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और हों, तो वो कार्यकर्ताओं की इस भावनाओं को उसमें जरूर रखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन एक बात जो हम सदा कह रहे हैं, चाहे प्रांतीय बैठक में हो, राष्ट्रीय बैठक में हो या विधानसभा की बैठक में हो, कि हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है, इसकी आयु 10 वर्ष की हो चली। और 10 वर्ष में ये बात सही है। अभी एक साथी बोल रहे थे कि हम लोगों का सौभाग्य है कि सिर्फ राज्यसभा में हमारा आदमी नहीं गया है, बाकी तीनों संभाग में, काउंसिल में भी, विधान सभा में भी और पार्लियामेंट के संसद में भी हम लोग जा चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमारी पार्टी सुदृढ़ हो रही, आगे बढ़ रही। देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है।
हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है, जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव मीटिंग किया था। तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था। उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार हैं। सर, एक सवाल है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 फिर 43, इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं? वो बहुत अपमानजनक बात किया है, और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन जो धरती पैर का है सब निकल जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि मांझी वाकई 20 सीटों के लायक ताकत रखते हैं, या ये सिर्फ चुनाव से पहले अपनी पॉलिटिकल बोली लगाने की रणनीति है? आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स में बताएं, मांझी एनडीए के लिए हसरत है या सिरदर्द। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।